Hello guys, welcome back to On Time Notes, and in this video we are going to see the retrieval process. So this is the diagram that represents the whole retrieval process, and in this video we are going to see the steps one by one. So the first step is generating logical view of document. The system reads and organizes the document to make it easier to understand, and it arranges the content in a way that highlights the important information, and this helps the system find and use data more effectively. So retrieval process का फर्स्ट स्टेप है जनरेटिंग लॉजिकल व्यू ऑफ डॉक्यूमेंट, और इसमें क्या होता है कि जो भी सिस्टम रीड या फिर ऑर्गेनाइज करती है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सिस्टम उनको रीड करके ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब रीड करके ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड वो अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो जाता है। एंड वो डॉक्यूमेंट्स ऐसे अरेंज करता है कि उनमें से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाईलाइट हो सके, एंड वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने के कारण वो सिस्टम में से फाइंड करने के लिए एंड डेटा मोर इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए हेल्प हो जाता है। And second is building an index of the text database. The system makes a list of keywords and where they appear in the document, and this index helps the system quickly find what you are looking for, and it's like creating a map to easily locate information in the database. So second step है building an index of the text database. So जितने भी डॉक्यूमेंट्स में कीवर्ड्स है वो उनका अपीयरेंस किधर किधर है वो सब लोकेशंस वो उसका लिस्ट बनाती है सिस्टम में, और ये इंडेक्स हेल्प करता है सिस्टम को जल्दी से कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप ढूंढ रहे हो वो कोई भी इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाता है, बिकॉज ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो इंडेक्स में स्टोर रहते हैं, बिकॉज जो कीवर्ड्स है वो इंडेक्स में स्टोर रहते हैं। एंड इट इज़ लाइक मतलब आप कोई मैप क्रिएट कर रहे हो जो कि आप इजीली लोकेट कर सको इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में। जैसे कि अभी आपको मशीन लर्निंग का कोई तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यूट्यूब पे जाके आप सर्च करोगे मशीन लर्निंग, देन यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मशीन लर्निंग। वैसे ही यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन वैसे कीवर्ड वाइज स्टोर होता है ताकि वो यूज़र के लिए ईजी पड़े। Then third step is initiating retrieval process by specifying a user need. The user tells the system what they want to find by typing a question or keywords, and this input acts as a guide for the system to start looking for relevant information, and it's like asking for help finding something specific in a library. सो थर्ड स्टेप है इनिशिएटिंग रिट्रीवल प्रोसेस बाय स्पेसिफाइंग अ यूज़र नीड। तो इसमें क्या होता है कि यूज़र सिस्टम को बताता है कि उसे क्या चाहिए, लाइक कोई क्वेश्चन पूछता है या फिर कोई कीवर्ड डालता है तो वो सिस्टम में वो फाइंड करता है, एंड जो भी यूज़र ने इनपुट दिया है वो सिस्टम के लिए एज अ गाइड एक्ट करता है, एंड जो भी यूज़र ने इनपुट दिया है वो इनपुट के रिलेटेड सारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन वो आपको फाइंड करके दे देगा। लाइब्रेरी में कुछ फाइंड करना चाहते तो आपके लिए एज ए हेल्प वर्क करेगी। देन फोर्थ इज जनरेटिंग लॉजिकल व्यू ऑफ यूज़र नीड क्वेरी। द सिस्टम ऑर्गेनाइजेज द यूजर्स क्वेश्चन टू मेक इट क्लियरर एंड ईजियर टू मैच विद डॉक्यूमेंट्स, एंड इट अलाइंस द क्वेश्चन विद द वे द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस, एंड दिस हेल्प्स द सिस्टम फाइंड द मोस्ट रेलिवेंट आंसर्स। तो फोर्थ स्टेप है जनरेटिंग लॉजिकल व्यू ऑफ यूज़र और क्वेरी। सो जो सिस्टम है वो यूज़र के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको ऑर्गेनाइज करता है, एंड ताकि वो इजीली मतलब डॉक्यूमेंट में से फाइंड करने के लिए इजी पड़े, एंड जो भी क्वेश्चंस है उनको अलाइन करता है सच वे कि इंफॉर्मेशन जो भी डेटाबेस में स्टोर्ड है वो रिलेटेड टू दैट कीवर्ड या फिर क्वेश्चन वो उनको मिल सके। एंड अगर वो क्वेश्चंस को वैसे अलाइन करेगा तो वो सिस्टम के लिए भी इजी पड़ जाएगा कि मोस्ट रिलेवेंट आंसर्स आपको वो प्रोवाइड कर सके। तो फिफ्थ स्टेप इज़ रिट्रीविंग द डॉक्यूमेंट्स बाय प्रोसेसिंग द क्वेरी,
and the system searches its index to find documents that match the user's question, and it picks out the ones that are most related to what the user asked for, and these documents are then ready to be shown to the user. So फिफ्थ स्टेप है रिट्रीविंग द डॉक्यूमेंट्स बाय प्रोसेसिंग द क्वेरी। जो भी यूज़र ने क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन को सिस्टम सर्च करेगा इंडेक्स में कि कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है क्या डॉक्यूमेंट्स में। जो भी मोस्ट रिलेटेड रिजल्ट्स है वो पिक करेगा एंड वो चेक करेगा कि यूज़र ने जो बताया था वही है क्या, एंड फिर जो वो रिज़ल्ट मिला है वो यूज़र को वो शो करेगा। जो भी मोस्ट रिलेटेड मिले वो डॉक्यूमेंट्स यूज़र को शो करने के लिए रेडी हो जाएंगे। फिर सिक्स्थ इज रैंकिंग डॉक्यूमेंट्स बाय रेलेवेंस। द सिस्टम चेक्स हाउ क्लोजली ईच डॉक्यूमेंट मैचेस द यूजर्स क्वेश्चन and it gives each document a score with the best matches shown at the top, and this helps the user to see the most useful results first. So sixth step है ranking documents by relevance। तो इसमें क्या होता है कि यूज़र ने जो भी क्वेरी या फिर क्वेश्चन सिस्टम को पूछा है वो सिस्टम वो क्वेरी को जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर मोस्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिले उनके साथ कंपेयर करेगा और देखेगा कि कितना मैचेस मिलता है, एंड जितना भी डॉक्यूमेंट्स मिलता है उनको एक पर्टिकुलर स्कोर देता है वो बेस्ट मैच, एंड अगर बेस्ट मैच डॉक्यूमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट का स्कोर हाईएस्ट होगा और वो टॉप पे सजेस्टेड रहेगा, एंड जिसका रेलेवेंस कम है वो एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट रहेगा। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रैंकिंग यूज़र के लिए इजी पड़ जाता है कि उसके लिए कौन सा मोस्ट यूज़फुल रिजल्ट है और कौन सा नहीं है। वैसे वो रैंकिंग वाइज के बेसिस पे यूज़र वो डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव कर सकते हैं। एंड द लास्ट स्टेप सेवेंथ, गेटिंग फीडबैक फ्रॉम द यूज़र। द यूज़र कैन टेल द सिस्टम इफ द रिजल्ट्स वर हेल्पफुल और नॉट, एंड द सिस्टम लर्न्स फ्रॉम दिस फीडबैक टू इम्प्रूव फ्यूचर सर्चेस। ओवर टाइम दिस मेक्स द सिस्टम बेटर एट फाइंडिंग व्हाट द यूज़र नीड्स। सो लास्ट स्टेप है गेटिंग फीडबैक फ्रॉम द यूज़र। तो इसमें क्या होता है कि जो भी यूज़र है वो सिस्टम को फीडबैक दे सकता है जो कि बताएगा कि रिज़ल्ट हेल्पफुल थे या नहीं थे, एंड सिस्टम फिर वो फीडबैक से लर्न करेगा और फ्यूचर सर्चेस के लिए इम्प्रूवमेंट करेगा सिस्टम में, एंड ओवर टाइम सिस्टम अपने आप को इम्प्रूव करेगा ताकि यूज़र के लिए बेटर रिजल्ट्स वो प्रोवाइड कर सके। सो दिस वॉज इट फॉर द रिट्रीवल process, and I hope you found this video helpful, and if you did guys, please don't forget to like, share and subscribe to the channel, and thank you for watching till here.